नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव इन पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, होने वाला था, इसलिए हमने इस वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम बात करते हैं अबाउट रिएक्टिव पीपल और रिएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स इन पीपल, और पार्ट 2 में हम बात करते हैं अबाउट प्रोएक्टिव पीपल या प्रोएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स जिन लोगों में होते हैं उनके बारे में। दोस्तों वाइल आई एम डूइंग दिस वीडियो मुझे ऐसे लगता है कि जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है वो तभी ही हम हमारे पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ भी तभी ही अचीव कर सकते हैं अगर हम में रिएक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों ही ट्रेड्स हो। कम ज़्यादा मात्रा में ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्टिव ट्रेड्स का होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोएक्टिव ट्रेड्स का होना। और प्रोएक्टिव ट्रेड्स के बिना आपको रिएक्टिव ट्रेड्स में बहुत इश्यूज आएंगे। सो दोस्तों रिएक्टिव और प्रोएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेड्स पे आज हम बात करेंगे। सो दोस्तों हम शुरू करते हैं विथ रिएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट। सो दोस्तों रिएक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट होता क्या है? इसमें ऐसा होता है ना कि दोस्तों जो पर्सन है ही विल वेट अंटिल द थिंग्स वुड हैपन। जैसे अगर आप एक मशीन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप तब तक रुकेंगे जब तक आपकी मशीन ख़राब ना हो, और फिर आप मैकेनिक को बुलाएंगे या जो भी उसका सर्विस करने वाला है उस व्यक्ति को बुलाएंगे। अब रिएक्टिव लोगों का ये ट्रेट दे आर अ लिटिल लेड बैक। उन पे मराठी में एक कहावत है, अंगावर आलं की शिंगावर घ्यायचं। तो उनका कुछ ऐसा होता है, व्हाट इट मीन्स इज अगर जब बैल के शरीर पे कुछ आता है तो फिर वो सिंग निकाल के उसको उड़ा देता है। तो दोस्तों जो रिएक्टिव लोग होते हैं दे वेट फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन दे रिएक्ट इन अकॉर्डेंस टू द थिंग दैट हैज हैपेंड टू देम। बट सच पीपल are very good and are very flexible at managing things or doing things, because उनका सिस्टम कुछ ऐसा वायर्ड होता है, उनका ब्रेन कुछ ऐसा वायर्ड होता है कि they do really well when there is a disaster, because they are used to doing things only when things happen, right? So such people are very good at disaster management, taking decisions or being flexible. सो दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप मैनेजमेंट लेवल पे है और आपको ये समझना है कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती है जो कि रिएक्टिव पीपल को रिएक्टिव पीपल बनाती है। सो सबसे पहले दोस्तों दे वेट फॉर इश्यूज टू राइज अप और पॉप अप, एंड वंस द इश्यूज पॉप अप देन ओनली दे कल्मिनेट द इशू और दे डिसाइड कि उस इशू जो कि वो इशू पॉपअप हुआ है उसके रिएक्शन में उनको क्या करना है। उनका प्री टेक्स या उनका थॉट प्रोसेस प्रीवियसली बिल्कुल कुछ जगह पे नहीं होता, वो इमीडिएट रिएक्शन देते हैं जब कोई भी इशू पॉपअप होता है। सेकेंडली दोस्तों व्हेन द इशू अराइजेस दे आर वेरी गुड एट एड्रेसिंग दिस इशू। और इसके लिए मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया तब कहा कि दे आर वेरी गुड एट डिजास्टर मैनेजमेंट। सो दोस्तों दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग प्रेशर्स एंड जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में पुटिंग द फायर ऑफ, दे आर वेरी गुड एट इट। ऐसे जो लोग होते हैं जो कि रिएक्टिव होते हैं दे ट्राई एंड बी एट द टॉप ऑफ देयर, दे वांट टू बी एट द टॉप ऑफ देयर गेम, बट यूजुअली होता क्या है ना, देयर इज सो मच टू कैच अप क्योंकि वो तभी ही कुछ भी करते हैं जब कोई इशू आता है। So they end up, in a tremendous fight, or they end up in that grind where they always want to catch up on something or want to, make something work, or they want to find a solution to the issue. Now, दोस्तों, हम बात करेंगे how to work with the people who have reactive trait. So दोस्तों, reactive लोग जो होते हैं, they obviously bring that benefit of having a sharp reactive skill. बट दे फ्रस्ट्रेट पीपल हु आर प्रोएक्टिव। सो अगर आपके टीम में रिएक्टिव और प्रोएक्टिव पीपल है तो जो प्रोएक्टिव है वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद द रिएक्टिव पीपल, बिकॉज दे ओनली वर्क व्हेन समथिंग हैपन्स और समथिंग गोज रॉन्ग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट बैलेंस इन द टीम when it comes to reactive and proactive people. Now, if you want to train an employee who is reactive,
you have to deal with them slightly different way or different fashion. What I mean by this is, अगर आपका एम्प्लॉय रिएक्टिव है तो आपको शुरुआत से ही उनको डेडलाइंस देनी है. You have to make sure that you delegate the job and then reconfirm and reconfirm it from them कि वो चीज़ समय समय पे या ठीक से हो रही है या नहीं. What you also need to do is you need to talk to them about problem solving strategies. Goal oriented उनका काम होना चाहिए. And you have to make them think. जैसे आप अगर टॉप बॉस है तो आपको पता होता है ना कि ये इश्यूज है, तो आपको रिएक्टिव लोग जो है अगर वो इशू नहीं हुआ है तो भी उनको गोल ओरिएंटेड काम देना है, जिससे वो दोस्तों ये सोचना चालू करे कि अगर ऐसा परिस्थिति आती है या ऐसी परिस्थिति होती है तो उस परिस्थिति में उनका रिएक्शन क्या होगा. उनको क्लियरली ये बताना है कि एट द मोमेंट ये उनका गोल है और उसके प्रति दे हैव टू बी रियली फोकस. सो दोस्तों, हाउ टू डील विथ अ पर्सन हु हैज रिएक्टिव ट्रेट्स एज एन एम्प्लॉयर. तो दोस्तों, सबसे पहले तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू असाइन दोज काइंड ऑफ टास्क जिसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव या रिएक्शंस उस व्यक्ति को मिलेंगे. जैसे डेस्क जॉब हो गया या टिकटिंग जॉब हो गया. टिकटिंग इन टर्म्स ऑफ, मैं एक अब्रॉड एजुकेशन फर्म चलाती हूँ तो उसमें टिकटिंग होता है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ व्हाट यू से थॉट प्रोसेस इन इट, वही ये बुकिंग टिकट्स के लिए ओवर्स क्या होंगे वगैरह वगैरह वगैरह. सो ऐसा कोई जॉब देना है आपको, ऐसा कोई उसके लिए जॉब आइडेंटिफाई करना है जिसमें वो व्यक्ति जो है वो रिएक्टिवली अच्छे से काम कर पाए. दूसरा दोस्तों, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एक्नॉलेज देयर विक्ट्रीज. मतलब अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उनको अप्रिशिएट करना है ताकि वो बर्नआउट ना हो और उनको एक पुश मिले टू थिंक प्रोएक्टिवली. तीसरा, उनका जैसे मैंने कहा था कि गोल ओरिएंटेड अगर आप काम देंगे, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंटिन्यूसली फॉलो अप विद दैट पर्सन टू मेक श्योर दैट योर वर्क इज़ नॉट डिलेड एंड ऑल द वर्क इज़ डन टाइमली बेसिस. ऑल्सो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर फीडबैक कंटिन्यूसली टू अ रिएक्टिव पर्सन, क्योंकि उनको लगता है कि उनके हिसाब से उन्होंने जो किया है वो सही है. लेकिन यूजुअली रिएक्टिव लोग जो होते हैं वो उनका जो फर्स्ट रिएक्शन है या उनका जो इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन होता है वही देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो कुछ गलत करे तो जब वो अच्छा करते हैं तो आप उनको सराहते तो है ही, लेकिन अगर वो कोई चीज़ गलत करते हैं तो आपको इफ़ेक्टिवली उनको वो फीडबैक भी देना है ताकि वो उस चीज़ के बारे में बैठ के सोचे, ताकि अगर अगली बार वही इशू अराइज होता है तो रिएक्टिव से ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ समय बिताया होगा टू गिव दैट थॉट प्रोसेस कि उनको क्या कैसे करना चाहिए. सो दोस्तों, आज का ये वीडियो था रिगार्डिंग रिएक्टिव पीपल या उनके ट्रेट्स. हमारा पार्ट 2 है इस वीडियो का विच इज़ ऑन प्रोएक्टिव पीपल, उनके क्या ट्रेट्स होते हैं. सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो गाइज, प्लीज़ गो एंड वॉच हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है विच इज़ ऑन प्रोएक्टिव पीपल, ताकि आपको एक एनालिसिस मिलेगा या एक डिफ्रेंसिएशन मिलेगा कि दोनों क्वालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं और दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स को आपको कैसे हैंडल करना है. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.